शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेल पत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज़्यादा से ज़्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कतई विशेष केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा कर। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था, तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा था। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया था, भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा था। कृतिवासा। वापिस बोलिए, क्या नाम है? कृतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर। और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल, गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो और वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए।
जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयाँ दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कतिवशेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृतिवशेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी। वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृतिवशेश्वर महादेव। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की विरल भक्ति कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, शिव पुराण कर रहे। देवऋषि नारद को भी बंदर का मुख लगा केवल निंदा करने के कारण, और भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा केवल निंदा सुनने के कारण। छोटा सा बच्चा जिद कर रहा है कि इस बुझे हुए दीप में भी ज्योत चाहिए। ये जो बुझा हुआ दीपक है, ये जो बुझा हुआ दीपक है, इसमें भी ज्योत चाहिए। मां शिव जी के मंदिर में रोती हुई चली गई। और मां रोती रोती शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में गई, शिव जी से प्रार्थना करा, निवेदन किया, बाबा ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी हे शिव, हे करुणा सागर, करुणा करिए। मेरा बेटा जिद पकड़ कर बैठा है, बुझे हुए दीपक में भी ज्वाला देवी का दर्शन कर। शिव शिव है। ये बहन ने ही वो लाइन लिखी थी, और अपन गाते हैं लुटा दिया भंडार, उन्होंने बहन ने लिखा दिया था बसा दिया परिवार काशी वाले, इसी बहन ने लाइन सुंदर तो सुंदर। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की परम कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही। माँ शिव के मंदिर में चली गई, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर, प्रार्थना, हे भोलेनाथ, तू कृपा कर, मेरा बेटा आपके मंदिर में से एक बुझा हुआ दीपक लेकर चले गए और उसको ज्वाला जी का दर्शन कर। और प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। कहते हैं जिस दिन कोई पक्की दृढ़ता रखकर, पक्का विश्वास रखकर शिव की आराधना करने बैठ जाता है, फिर मेरे भोले बाबा को कैलाश छोड़कर आना ही पड़ता है। पक्की दृढ़ता से, पक्के विश्वास से बाबा शिव ओघड़दानी ने कृपा कर दी। जब प्रेम से कोई बात कही जाती है तो वो हृदय तक पहुंच जाती है, प्रेम से। दो चीजें हैं, जब प्रेम अधिक होता है ना तो अच्छाई ही अच्छाई दिखती है। जब प्रेम अधिक होता है तो अच्छा ही अच्छा नजर आता है, और जब नफरत अधिक होती है तो बुराई ही बुराई नजर आती है।
फिर अच्छा दिखता ही नहीं, फिर अच्छा समझ में नहीं आता, अच्छा कुछ दिखता है। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव से इतना प्रेम कर लो कि तुम्हें कुछ बुराई दिखेगी नहीं। बुराई दिखेगी ही नहीं तो मुंह से निकलेगी ही नहीं। शिव से इतना प्रेम करो कि बुरा दिखना सब बंद हो जाए, अच्छा ही अच्छा, बुरा कुछ दिखेगी नहीं। प्रेम जब अधिक होता है, जैसे मां सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहते थे। सती, मैं तेरी शादी शंकर से नहीं होने दूंगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते और सती मैया शिव से प्रेम करते। सती मां शिव से प्रेम करती थी तो सती मां को सब अच्छा दिखता था, और दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते। सती मैया शिव से प्रेम करती और दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते। अच्छा, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं ना जिनसे असुरों ने भी प्रेम बहुत किया। किसी किसी का नेचर ऐसा होता है ना, जिसको पक्ष वाले तो प्रेम करते पर विपक्षी भी प्रेम करते। महाराज, किसी किसी को विपक्ष के लोग भी प्रेम करते। प्रेम खत्म कहां होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रेम कहां खत्म होता है? जहां पर लोभ आता है। जहां भीतर लोभ आया वहां सब समाप्त हो गया। कितना सुंदर प्रसंग है, एक बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, महात्मा जी संत थे, प्रवचन देने में लगे थे। महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। महाराज जी उसी प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति भी आता था और उसी प्रवचन में एक वेश्या भी आती थी। एक दिन गांव के व्यक्ति ने प्रश्न किया महाराज जी के हाथ जोड़कर, बाबा जी मैंने बहुत प्रवचन सुने हैं और प्रवचन बहुत सुने, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, सबके बाप का नाम मालूम है, पर उस गांव के व्यक्ति ने कहा मुझे पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। बस एक ही का नाम नहीं मालूम, बाकी का सब का मालूम। राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, उनके पिताजी के पिताजी का नाम मालूम है, भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, परंतु केवल पाप का जो पिता है, पाप का जो बाप है, उसका नाम नहीं मालूम। वेश्या भी उस कथा में आती थी। महाराज जी ने कहा कल तुम्हारा उत्तर दे देंगे। कल फिर प्रवचन चालू हुआ, महाराज जी ने उत्तर नहीं दिया। उसने फिर प्रश्न किया, तीसरे दिन फिर प्रश्न किया। अब तो वेश्या को लगा कि महाराज जी को उत्तर नहीं मिल रहा। वेश्या ने आज हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे? महाराज जी ने बोला, बोलो। आप जब मंदिर जाते हो ना तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है। महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया, कदम रख दोगे, चरण रख दोगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। संत ने कहा, पागल हो गई है, मैं संत और वेश्या के घर पर आऊंगा? ये कभी नहीं हो सकता। संत ने मना कर दिया। वेश्या रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। संत सुबह मंदिर से आ रहे थे, वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, बाबा जी मेरा वेश्यालय सामने ही है, आइए ना, थोड़ा चरण रख दीजिए ना। संत ने मना करा, नहीं मैं नहीं जा सकता। तुम्हें लगता है कि मैं वेश्या के द्वार पर जाऊंगा? मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। वेश्या ने खूब विनय करी पर नहीं माने। आखिरी में वेश्या ने अपना पर्स खोला, 400-500 के नोट निकाले और 400-500 के नोट निकाल के महाराज जी के चरणों में रखे
रख कर कहा, बाबा जी 2 मिनट के लिए चलो। महाराज जी ने 400-500 के नोट जेब में रखे और वेश्या के घर चल दिए। वेश्या के घर, महाराज जी वेश्या के घर चल दिए। अब जब वो चार 500 के नोट निकाले, वैश्या ने जैसे ही दिए, महाराज जी ने उठाकर जेब में रखे। महाराज जी वैश्या के यहाँ जाने लगे। कहा, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी चल, मेरे को जल्दी जाना है। वैश्या के घर में जैसे ही प्रवेश करा महाराज जी ने, वैश्या ने हाथ जोड़ लिया, महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कभी कोई संत नहीं आया, आप कृपा करिए, आप करुणा करिए। आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया, आप आए हो, भूखे मत जाना, भोजन कर कर जाना। संत ने कहा, वेश्या तेरे घर आ गया ये बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि भोजन कर कर जाना। मैं वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। वेश्या ने पर्स खोला, 8 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने नोट जेब में रखे। वेश्या से कहा, जल्दी भोजन लेकर आ, मेरे पास समय नहीं। वेश्या भोजन बनाकर रखी थी, लाकर सामने रखा। महाराज जी रोटी तोड़कर खाने ही वाले थे तो वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जी रुको, आज तक मेरे घर में कभी कोई संत नहीं आया, आप आए हैं। किसी ने मेरे घर में भोजन नहीं करा, आप कर रहे हैं। मेरे मन की एक इच्छा है महाराज जी, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथ से रोटी नहीं खिलाई, मैं आपको रोटी खिलाना चाहता हूं। संत ने मना करा, हम तेरे यहाँ आए हैं, तेरे घर का भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं कर सकता। वेश्या ने 20 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज जी के मुंह में देने वाली थी, रोटी का टुकड़ा थाली में रखा और वेश्या ने एक थप्पड़ महाराज के गाल पे रख दिया। एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज जी ने कहा, पागल हो गई है, बावरी हो गई है, मूर्ख हो गई है, मुझे थप्पड़ मार दिए। वेश्या ने कहा, नहीं महाराज जी, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, ये 5 उंगलियां मेरे गालों पर बनी है, थप्पड़ नहीं तो क्या है। वेश्या कहती है, ये थप्पड़ नहीं है, बराबर है, लालच ही का। इसीलिए आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं, माने शिव से प्रार्थना करिए। कहते हैं, अगर भगवान विष्णु की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर भगवान राम की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर भगवान कृष्ण की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर को एक लोटा जब जल चढ़ाते हो तो वो राम जी को भी मिलता है, कृष्ण जी को भी मिलता है, देवी को भी मिलता है, देवता को भी मिलता है, पितरों को मिलता है, गंधर्व को मिलता है, कुल देवी देवता को मिलता है। हमारा चढ़ाया गया एक लोटा जल 33 कोटि देवता को मिलता है। अगर तुम शिव जी की आराधना कर रही हो तो समझ लेना कि तुम राम और कृष्ण की भी आराधना कर रही हो। एक लोटा जल सारे देवताओं को